अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सहाबा किराम ने बहुत सारी सिफती सीखी। उन सिफात में से चंद सिफात हमारे जिंदगी में आ जाए, दिन में चलना आसान हो जाएगा। वो सिफात क्या है? पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा इल्म और जिक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पांचवा इखलासी नियत, छठा दावत तबलीग और सातवीं लाइनी बातों से बचना। ईमान पर मेहनत करोगे तो कुफर से बचोगे, नमाज पर मेहनत करोगे तो गुनाहों से बचोगे, इल्म पर मेहनत करोगे तो जहालत से बचोगे, जिक्र पर मेहनत करोगे तो गफलत से बचोगे, इकराम पर मेहनत करोगे तो दुश्मनी से बचोगे, इखलास पर मेहनत करोगे तो रियाकारी से बचोगे, दीन पर मेहनत करोगे तो बेदीनी से बचोगे। कलमा से अमल जिंदा होता है, नमाज से अमल जाहिर होता है, इल्म से अमल मुकम्मल होता है, जिक्र से अमल जानदार होता है, इखलास से अमल कीमती होता है, दावत से अमल दूसरों तक पहुंचता है। और कलमा ईमान पर हमारे जिंदगी अमली तौर पे आ जाए, इसके लिए हमें 4 लाइनों का मेहनत करना शर्त है। पहले उम्मत पे चल फिर के खूब कलमा की दावत दी जाए, तालीम के हलकों में बैठ के घर और आजमत से सुने जाए और तन्हाई में बैठ के रो रो के खूब दुआ मांगी जाए। ईमान हमारी जिंदगी अमली तौर पे आ जाए, इसके लिए हमें 4 लाइन की मेहनत करना शर्त है। पहला उसका अल्फाज का सही होना, दूसरा उसका माना का पता होना, तीसरा इसका इल्म होना, चौथा इस पर तकाजो करके अमल होना। इल्म इसका ये अल्फाज इसका ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मायना इसका यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चा रसूल है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का सच्चा रसूल है। इल्म इस तरह से किया था, सब कुछ करने धरने वाला जात किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह ही हर चीज का करने धरने वाला कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज करने में कादिर है। आसमान से लेके जमीन तक, जमीन से लेके पहाड़ तक सब कुछ अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला दुनिया में 18,000 मखलूकात पैदा किया, उसमें से चुन चाट के अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, इंसान में से चुन चाट के अल्लाह ताला ने ईमान वाला बनाया, ईमान वाले से भी चुन चाट के अल्लाह ताला ने अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में से पेश किया। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। और अल्लाह ताला आसमान से लेके जमीन तक, जमीन से लेके पहाड़ तक और पहाड़ से लेके जर्रा तक और जर्रा से लेके समुन्द्र तक और चींटी से लेके जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला का सब मोहताज है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। और तकाजा ये है कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात इनको मालूम करके इस पर अमल हो। और इसके लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करना शर्त है। उम्मत पे चल फिर के खुद दावत दी जाए, कलिमा की तालीम के हलकों में बैठ के गौर और अजमत से सुने जाए, तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से खूब रो रो के ईमान की हकीकत को मांगा जाए। अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान वाला बना, तेरा रजा वाला, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा है नमाज। नमाज से क्या चाह जाए? सित्ते सलात हमारी जिंदगी में है। जैसे हमारे जिंदगी नमाज के अंदर हमारे आजाद चलता है, 24 घंटे की जिंदगी, बाहर वाला जिंदगी नमाज की तरह बन जाए। नमाज अफजल जहात है, नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का ठंडक है, नमाज शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है, नमाज मोमिनों का मेराज है, नमाज मोमिनों का हथियार है, नमाज अल्लाह से मांगने का जरिया है और नमाज शैतान का मुंह काला करता है। नमाज अव्वल टाइम पे और खुशू के साथ पढ़े। खुशू का मुराद ये है कि जब भी नमाज में आप खड़े हो तो पहले दर्जा तो ये है कि हम गोया कि अल्लाह को देख रहे हैं। वो दर्जा हासिल ना हो तो अब ये कहे कि हम अल्लाह को नहीं देख सकते तो क्या हो गया, अल्लाह तो हमें देख रहा है ना। तो उस
खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े। जब भी नमाज पे खड़े हो तो सजदा हमारी, जो हम खड़े होंगे तो हमारी नजर सजदा की तरफ हो, और जब हम रुकू में जाए तो हमारा दोनों अंगूठा की तरफ, पैरों का दोनों अंगूठे की तरफ नजर हो, और जब हम रुकू सजदा में जाए तो हमारे नाक की तरफ हमारी नजर हो, और जब हम अतायत के लिए बैठे, तशहुद के लिए बैठे, तब हमारे गोद की तरफ हमारी नजर हो। इसको खुशू खुजू कहते हैं। तवज्जो से नमाज पढ़ना, अल्लाह को हकीकत जान के और मन में आजीजी से नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने अगर जो बंदा और बंदी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 5 इनाम देंगे। कितना? 5 इनाम। क्या होगा? पहला, उसकी रिजी की तंगी को दूर कर दिया जाएगा दुनिया में। दूसरा, उसका कब्र के अजाब को मिटा दिया जाएगा। तीसरा, इसका हाथ, उसके दाहिना हाथ पे अमल नामा को दिया जाए। चौथा, की उसिरात की रास्ता आसान कर दिया जाएगा। 5वां, बिना हिसाब किताब की जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। और नमाज ना पढ़े तो 15 तरह का अजाब होगा। 3 तरह तो दुनिया में, 3 तरह और मरतबे का, 3 तरह कब्र में, 3 तरह मौत ने कब्र के बाहर, 3 तरह दुनिया में। अव्वल तो वो उसकी पहला, सबसे पहला है कि उसकी रिजी की तंगी को बढ़ा दे जाएगा। दूसरा, किसी की दुआ में शरीक नहीं होगा। तीसरा, वो जिल्लत उठाता फिरेगा। और तो मरते वक्त 3 है। मरते वक्त अव्वल तो भूखा मरेगा, दूसरी नंबर पर प्यासा मरेगा, तीसरा वो बुरी शक्ल बना के मरेंगे। और 3 तरह कब्र में 3 तरह ये है कि उसके ऊपर आधा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो एक बार धसने से 70,000 साल, 70,000 फीट नीचे धसा दिया जाएगा। और दूसरा ये जहन्नम का खिड़की खोल देगा। तीसरा, कब्र ऐसा तंग हो जाएगा तो एक हाथ दूसरा हाथ में घुसरने के बाद किस तरह आपस में मिल जाता है, पसली का हड्डी एक दूसरे में घुसा दिए जाएंगे। इतना बड़ा अजाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने वाला बना। 3 तरह बाहर इस तरह के बाया हाथ में अमल नमा को दिया जाएगा। फुलसिरात के रास्ता को बहुत कठिन और सख्त फरमाएंगे कि उसमें जो पुल होगा, फुलसिरात का पुल, वो बाल से भी बारीक और तरवाल से भी धार होगा। नीचे जहन्नुम का आग को भड़का दिया जाएंगे और बिना हिसाब किताब के जहन्नुम में फेंक दिया जाएंगे। नमाज की दर्जा ऐसा है जैसे शरीर में सर का दर्जा है। हमारे बदन में अपने सिर ना हो तो कोई वजूद नहीं है। इससे इस्लाम में नमाज ना होगा, इस्लाम में मोमिनों का कोई वजूद नहीं। ईमान के बाद नमाज आती है। नमाज जो बंदा पढ़ेंगे वही इस्लाम में उसका वजूद है, नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह का इताअत करने के लिए नमाज ही एक जरिया है। और नमाज हमारी जिंदगी में अमली तौर पे आ जाए, खुशू और खुजू के साथ, और अव्वल टाइम पे नमाज पढ़ने वाला बन जाए। आमीन। नमाज हमारी जिंदगी में अमली तौर पे आ जाए, उसके लिए 3 लाइन की मेहनत करना शर्त है। उम्मत में चल फिर के खूब नमाज की दावत दी जाए। तालीम के हलकों में बैठ के नमाज की फजीलत को गौर और अजमत से सुने जाए, और तन्हाई में बैठ के नमाज की हकीकी को मांगा जाए। अल्लाह ताला हमें खुशू और खुजू वाला, तेरे रजा वाला नमाज पढ़ने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। और आप लोग कमेंट में जरूर आमीन बोलिएगा, और इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। इससे जो भी अगर नमाज पढ़ने लग जाए उसका सवाब आपको भी मिलेंगे। तीसरा, इल्म जिक्र। इल्म जिक्र से क्या चाहा जा रहा है? इल्म जिक्र से ये चाहा जा रहा है हलाल हराम की पता चल जाती है, कि इसका जज्बा हमारे दिलों के अंदर, अल्लाह के बड़ाई और अल्लाह की आजमत हमारे दिलों के अंदर आ जाए। गैरुल्लाह का बड़ाई और गैरुल्लाह का आजमत हमारे दिलों से निकल जाए। गैरुल्लाह का बड़ाई और गैरुल्लाह का आजमत हमारे दिलों से निकल जाए। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की आजमत हमारे दिलों में आ जाए। क्योंकि इसका जज्बा हमारे दिलों के अंदर हलाल का आ रहा है, हमारे घर में हराम का आ रहा है, उसको पता करने वाला बन जाए, पूछने वाला बन जाए। हदीस से पक्का मफहूम, जो कोई भी बंदा और बंदे एक अलीफ का सीखना 100 नफिल से भी अफजल है। एक अलीफ का सीखना भी 100 नफिल से भी अफजल है। और हदीस से पक्का मफहूम में जो बंदा और बंदी घर से इल्म सीखने के लिए निकलते हैं, दुनिया 18,000 मखलूक का दुआएं मगफिरत करता है, जब तक वो बंदा घर पे लौट के ना आते हैं। और जिक्र करने वाला दिल जिंदा है, ना करने वाला दिल मुर्दा है। अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारा दिल जिंदा हो जाता है, और मुर्दा मानी तो यह है कि हम जिक्र जब अल्लाह का जिक्र नहीं करते हमारा दिल मुर्दा हो जाता है। कोई भी बात अल्लाह का जिक्र का सुनूंगी, मुर्दा का मैंने
मानी ये है, अगर कोई भी बात अल्लाह का सुनूंगी तो हमारा दिल गवारा नहीं करेगा, उस अल्लाह का बात सुनने में हमें मजा नहीं आएंगे, तो उसको कहते हैं दिल मुर्दा। दिल मुर्दा कोई बंदा पूछता है क्या दिल मुर्दा किसको कहते हैं? दिल मुर्दा उसको कहता है जो बंदा दिन की बात सुन रहा हो, उसको मजा नहीं आ रहा होगा, गाने में दुनिया का फजूल बातों में मजा आ रहा होगा, उसको बोलते हैं दिल मुर्दा। क्योंकि जिंदा दिल वाला ही सुन सकता है, मुर्दा दिल वाला उस बात को ना सुनेंगे, ना अमल करेंगे, ना दूसरों को शेयर करेंगे। तो जिक्र से क्या चाहा जा रहा? सुबह शाम की 3 तस्बीहात का एहतमाम करें। एक तीसरा कलिमा की, दूसरा पहला तो आप पहला कलिमा की एक तस्बीह पढ़ लिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा ये है कि तीसरा कलिमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। ये तीसरा कलिमा की। दूसरा दुरूद शरीफ की, दूसरा दुरूद शरीफ कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा इस्तगफार की, इस्तगफार भी आप कोई सा भी पढ़ सकते हो, जो जिनसे आपको आते हो। आप याद कर लीजिए, 99 दुरूद शरीफ है, 99 इस्तगफार है। कोई एक जिसको आपको आसानी लगे आप उसको याद कर लो और उसको पढ़ते रहो। एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी एक तस्बीह पढ़ लिया करें। उससे क्या होगा, उसका फजीलत यह है, समुंदर की बराबर भी अगर हमारे गुनाह होगा तो अल्लाह ताला इस नाम की बरकत से उसकी हर गुनाह को माफ फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह आप लोग इसको जरूर पढ़ा करें। और इल्म और जिक्र हमारे जिंदगी चलते फिरते उठते बैठते खूब जिक्र करा करें। जिक्र जन्नत की पौधा है। यहाँ पे एक जिक्र करेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो वहां पे एक पौधा लगा। जन्नत एक चट्टियाल मैदान है, जो यहाँ से जिक्र करने से वहां पौधा लगेंगे। तो हदीस पाक का मौकूम है, जो बंदा और बंदी हमेशा जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐलान करता है कि जन्नत में 8 दरवाजा, जिससे चाहो जिक्र करने वाला उससे दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह इतना बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह। इल्म जिक्र हमारी जिंदगी में अमली तौर पे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करना शर्त है। उम्मत पे चल फिर का खूब इल्म और जिक्र की दावत दी जाए, तालीम के हलकों में बैठ के गौर और अजमत से सुने जाए, और तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से रो रो के दुआओं को मांगी जाए। और चौथा इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम से क्या चाहा जा रहा है? जो भी काम करे बड़े की इज्जत करे, छोटे पे शफकत करे, और उलमा दीन की कदर करे। उलमा दीन से क्या चाहा जा रहा है? बड़े की इज्जत करे, छोटे पे शफकत। इकराम मुस्लिम से ये चाहा जा रहा है कि बड़े की इज्जत करे, छोटे पे शफकत करे, उलमा दीन की कदर करे। जो बड़े की इज्जत ना करे, छोटे पे रहम ना करे, उलमा दीन का इज्जत ना करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारे नबी उम्मत में से नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो हमारी उम्मत में से नहीं है। बताइए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उलमा दीन का बड़े की इज्जत इसलिए करे वो हमसे बड़ा है और हमारे से उनका नेकी ज्यादा है। छोटे पे रहम इसलिए करो, छोटा है, मासूम है, गलती कर दिया, उसको माफ कर दे, क्योंकि उनका जो गुनाह हमसे कम है। और उलमा दीन की कदर इसलिए करे, उन्होंने हम तक दीन पहुंचाया है। और जो भी हम घर पे बनाते हैं, अपने पड़ोसी का हक जरूर अदा करें। पड़ोसी का भी हक होती है, हुकूक होती है, उनके हक को और हुकूक को अदा करा करे। पड़ोसी कोई भी हो, कुछ भी अच्छा बना रहे तो उनको दे कर खाए, और हर पड़ोसी का इकराम करें, इज्जत और इकराम कर। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेंगे, बिना इज्जत से इज्जत नहीं मिलती। ठीक है। और हम लोगों को इंशाल्लाह, आप लोग इंशाल्लाह जरूर लिखिएगा कि इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और इकराम हदीस इकराम हमारी जिंदगी में अमली तौर पे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करना शर्त है। उम्मत पे चल फिर का खूब इकराम की दावत दी जाए, तालीम के हलकों में बैठ के इकराम की फजाइल को गौर और अजमत से सुने जाए, तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से रो रो के इकराम की हकीकत को मांगा जाए। अल्लाह ताला हमें साहबा वाला इकराम करने वाला बना दे, आमीन। आजमा इखलास नियत। इखलास नियत से क्या चाहा जा रहा है? जो भी काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे, जो भी काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे। हम अगर कुछ भी अल्लाह, किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहे अल्लाह की रजा के लिए पिलाए, किसी को खाना खिलाए अल्लाह की रजा के लिए खिलाए, किसी को कपड़ा पहनाए तो अल्लाह की रजा के लिए पिलाए। हदीस पाक का मफहूम है, किसी को भी आप अल्लाह की रजा के लिए 1 गिलास पानी पिलाते हैं
तो रोजे क़यामत के दिन ऐसा पानी पिलाएंगे जो क़यामत तक प्यास नहीं लगेंगे, हौसर कोसर पिलाया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो बंदा किसी को अगर कपड़ा पहनाता है और उसमें दिखावा ना आए, किसी को दिखाने के लिए ना दे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत के ऐसा जोड़ा पहनाएंगे जो पूरा दुनिया लोग भी अगर उसके मुकाबला करना चाहे तो मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब खरीद नहीं सकता उसको, ना बेच सकता है और कीमत अदा नहीं कर सकता उसका। और उसके बाद क्या है कि अगर हम किसी को दिखावा की नियत से अगर वो पढ़ के सोना सबका करे तो राय की तना की बराबर भी सवाब नहीं मिलेंगे। और किसी को हम राय की दाना के बराबर भी कोई भी चीज अल्लाह के राह में खर्च किया और उसमें दिखावा नहीं आया तो अल्लाह ताला हदीस पाक मफ़हूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको बहुत पढ़ के बराबर सोना सदका करने की सवाब मिलेंगे। इखलास से नियत हमारे जिंदगी में आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करना शर्त है। उम्मत पे चल फिर कर इखलास की खुद दावत दी जाए, तालीम के हलकों में बैठकर इखलास की गौर और अजमत से सुनी जाए, गौर और अजमत से सुनी जाए और तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से इखलास को मांगी जाए, इखलास की हकीकत को मांगी जाए। अल्लाह ताला हमें साहबा वाला इखलास अता फरमा। छठा नंबर है दावत तबलीग। दावत तबलीग से क्या जा रहा है? अपने वक्त को खाली करो, दीनी माहौल को जिंदा करो, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अपने वक्त को खाली करो, दीनी माहौल को जिंदा करो। जो अल्लाह ताला ने जान और माल, हमारी जान और माल अल्लाह ताला ने जन्नत के बदल खरीद लिया है। ना जान हमारी ना माल हमारी। जान हमारी होती तो हम मरते नहीं, माल हमारी होते तो हम लेके जाते, रख के नहीं जाते। और जो अपने जिंदगी अपने हमारे जो अल्लाह ताला ने जान और माल जो तोहफे में दिया है, अमानत के तौर पे दिए, उसमें से कुछ टाइम और माल लेके अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने। ये अल्लाह हदीस पाक मफ़हूम में एक घड़ी का खड़ा होना अल्लाह के राह में 70 साल से भी अफजल है। अपनी जिंदगी का जितना भी पल अपने घर में बिताया उससे ज्यादा अफजल है। और दूसरा हदीस पाक मफ़हूम में जो भी बंदी अपने भाई, अपने शोहर, अपने बाप का बिस्तरा मतलब तैयार करके देता है, बांध के देता है, तो 500 साल पहले जन्नत में खड़े होंगे, जन्नत में रहेंगे। सुभान अल्लाह। और दावत तबलीग हमारी जिंदगी अमली के तौर पे आ जाए, उसके लिए 3 लाइन की मेहनत करना शर्त है। उम्मत पे चल फिर के खूब दावत की भी दावत दी जाए, तन्हाई में बैठ के नहीं। उम्मत को खूब चलते फिरते उम्मत को खूब दावत दी जाए, दावत की भी दावत। और दावत की फजीलत को तालीम के हलकों में बैठकर दावत की फजीलत को गौर और अजमत से सुने जाए। तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से खूब रो रो के दुआ को मांगी जाए कि अल्लाह ताला हमें दावत वाला जिंदगी अता फरमा, हमें दावत करने वाला और खुद को दावत में वक्त और माल को लगाने वाला बना दे, खिदमतदार बना दे। साथ में लाइनी बातों से बचना। लाइनी बातें ऐसा है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है, ऐसे हमारे नेकी को अल्लाह ताला जो जिनके अगर किसी की भी बुराई किया होगा तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसको जिसकी बुराई किया होंगे उसका नेकी, हमारे नेकी उनको दे देंगे और उनकी गुनाह हम पे दे देंगे। और हम किसी की भी बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, किसी का भी गैर मौजूदगी में कोई बुरी बात करेंगे तो अल्लाह ताला का इरशाद है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है, ऐसे हमारा नेकी हमारी नेकी को बुराई खा जाते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अल्लाह ताला जिस बंदे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्वाइन करेंगे, अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला आबाद रखे, खुश रखे, दुनिया और आखिरत की आफियत दे। अल्लाह ताला सबसे दुआ है अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का सबको आफियत दे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मत को मगफिरत कर दे। मेरी दुआ है आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआओं को कबूल फरमाए।